A warm welcome to all once again on our YouTube channel RK Education. We have discussed earlier about how to use indefinite article a and the in the English grammar. So today we have discussed about the general rule for the. इससे पहले अपन ने इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन के बारे में जनरल रूल अपन ने 3 कर लिए थे, जो कि मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं कि उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था। पहला नियम था अपने कि ए या एन का प्रयोग जनरली कहाँ कहाँ होता है, हाउ टू यूज द आर्टिकल ऑफ ए एंड एन इन द इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज। ए का प्रयोग तो अपन कंसोनेंट साउंड, वो भी हिंदी वर्णमाला के अनुसार करते थे। कैसे? हिंदी वर्णमाला में जितने कितने भी व्यंजन है और हिंदी वर्णमाला में जितने कितने भी स्वर है, तो स्वरों से पहले तो हिंदी वर्णमाला में एन का प्रयोग होता है और व्यंजन से पहले अ का प्रयोग होता है। कैसे होता है? जैसे अपन ने कल बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, जैसे बुक दिया हुआ है तो अपने को इसका फर्स्ट लेटर हिंदी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखना है। कैसे? बुक कैसे लिखते हैं हिंदी में? ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहला लेटर ब है तो ब को हिंदी वर्णमाला के अनुसार एक व्यंजन ध्वनि माना जाता है। तो अपन ने कल पढ़ा था कि व्यंजन ध्वनि से पहले वी विल यूज ऑलवेज अ आर्टिकल, तो यहाँ हो जाएगा अब। यहाँ यूनिक होता UNIQUE, यूनिक। सबसे पहले आपको यदि आर्टिकल पूछे तो आपको कैसे निकालना है सॉल्यूशन? ऐसे लिखना है यूनिक, और तो फर्स्ट लेटर यहाँ क्या है, य, और य को हिंदी में एक कंसोनेंट साउंड के नाम से जाना जाता है, यानी यह हिंदी वर्णमाला के अनुसार एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर भी अपन अयूनिक करेंगे। एक फ्रेंड्स आप ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ कभी कभी अपन इंग्लिश वर्णमाला में चले जाते हैं। अपने को पता तो होता है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी अपन या हिंदी वर्णमाला के अनुसार नहीं जाकर इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसमें अपन फिलअप करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कैसे? इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार वॉवेल्स जो है 5 है। देयर आर मेनली 5 वॉवेल्स इन द इंग्लिश ग्रामर, ए ई आई ओ यू। तो अपन यहाँ यू देखकर ऐसे नहीं कि यू इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार एक स्वर है तो इस पे अपन एन लगा दे, जो कि गलत होगा। अपने को हमेशा यूनिक हिंदी वर्णमाला के अनुसार देखना है। तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के अनुसार यह है तो अपन ने यहाँ पर अ आर्टिकल लगाए। एक और एग्जांपल लास्ट लेते हैं, जैसे कल लिया था, जैसे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला देखो कैसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे लिखते हैं। इसका पहला लेटर क्या है कि पहले हिंदी साउंड जो क्या है, अ है, जो हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये क्या है, स्वर है, इसलिए एन अम्ब्रेला। यहाँ पे अपन इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार देखें तो यू इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार वोवल है, तो भी ये राइट तो होगा, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा अपने को एक बात कीप इन माइंड रखनी है कि आर्टिकल्स का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के अनुसार होता है। दूसरा नियम अपन ने कल ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले भी अपन आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू नो अबाउट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे। कॉम्प्लीमेंट ये होता है एक्स्ट्रा जानकारी। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता के बारे में जो भी शब्द एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं उन्हें इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे माय फादर इज अ डॉक्टर, तो माय फादर तो यहाँ सब्जेक्ट है, अ डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि डॉक्टर कौन है? पिताजी, यानी कि पिताजी के बारे में यहाँ पर अपने को एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, अतिरिक्त जानकारी मिल रही है, इसलिए अपन ने यहाँ पर कल ए या एन आर्टिकल का प्रयोग कंसोनेंट और वोवल की ध्वनियों को देखते हुए किया था। ओके, लेट अस मूव अहेड। आगे का रूल देखते हैं। किसी विशेष हस्ती के गुणों का किसी आम व्यक्ति में समावेश होता है तो अपन हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल अ या एन का प्रयोग करते हैं, और रूल वही होगा, कंसोनेंट साउंड है हिंदी के अनुसार तो वी विल यूज अ इनडेफिनिट आर्टिकल, एंड हिंदी वर्णमाला के अनुसार यदि वोवेल साउंड है तो वी विल यूज एन आर्टिकल। देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल्स के तो उदाहरण स्वरूप अपन इस नियम की चर्चा करें तो क्या होगा, राकेश इज अ डोनाल्ड ट्रम्प, यानी इसका मतलब यह राकेश डोनाल्ड ट्रम्प है। तो अपन ने क्या नियम पढ़ा था? यदि किसी विशेष हस्ती का किसी आम व्यक्ति में समावेश होता है, यानी राकेश के गुण डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट है
उनकी तरह है, यानी कुछ कुछ गुणों में राकेश डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यवहार करता है, इसलिए अपन ने यहाँ आर्टिकल का यूज किया है। यानी किसी भी विशेष हस्ती के गुण आम आदमी में दिखाई दे तो अपन हमेशा उससे पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? व्यंजन ध्वनि हो तो अ और स्वर ध्वनि हो तो एन। दूसरा एग्जांपल क्या? यू आर कालिदास, यानी तुम कालिदास हो, यानी कालिदास की तरह तुम्हारे गुण है, तो इसमें भी अपन ने अ का प्रयोग किया। क्यों किया है अ का? क्योंकि क ध्वनि जो है कंसोनेंट साउंड है हिंदी वर्णमाला के अनुसार। लेट अस मूव विद द थर्ड एग्जांपल। मोहन इज सचिन तेंदुलकर ऑफ जोधपुर। यहाँ पर अ का प्रयोग क्यों किया है? इसका मतलब ये मोहन जोधपुर के सचिन तेंदुलकर है, यानी सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार खेलता है उस प्रकार मोहन को उनके गुणों में सचिन तेंदुलकर की झलक को देखते हुए सचिन तेंदुलकर की संज्ञा दी गई है, इसलिए अपन ने यहाँ अ आर्टिकल का प्रयोग किया। सी इज लता मंगेशकर, वह लता मंगेशकर, यानी लता मंगेशकर की सिंगिंग की तुलना इस लड़की से की जा रही है, इसलिए अपन ने यहाँ अ आर्टिकल का प्रयोग किया। मतलब लता जी की आवाज की कुछ स्वर है जो इस लड़की के अंदर अपन देख रहे हैं, यानी लता जी की सीधी सादी छवि अपन इस लड़की में देख रहे हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पर अ आर्टिकल का प्रयोग किया है, क्योंकि ल जो है एक व्यंजन ध्वनि, इसलिए यहाँ अ आया। तो आज अपन ने ये रूल, तो अपन ने देखा है कि किसी विशेष हस्ती के गुणों का किसी आम व्यक्ति में समावेश होता है तो अपन हमेशा ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। और अपन ने अभी उदाहरण से पूरा स्पष्ट किया था कि किस प्रकार एक विशेष हस्ती के गुण एक आम आदमी में समाहित होते हैं, उसके अपन एग्जाम्पल से देख लिया था। एक एग्जाम्पल इस 4 पर वापस अपन चर्चा करते हैं। सी इज लता मंगेशकर, यानी वह लता मंगेशकर है, यानी वह हो सकता है मैं भी लता मंगेशकर की तरह गाती है, इसलिए अपन ने यहाँ पर अ आर्टिकल का यूज किया है। तो अ आर्टिकल का प्रयोग तो हिंदी वर्णमाला की व्यंजनात्मक ध्वनियों के लिए किया जाता है, जबकि एन आर्टिकल का प्रयोग हिंदी वर्णमाला की स्वरात्मक ध्वनियों से पहले किया जाता है। तो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट रूल क्या है? कुछ वाक्यांश यानी जनरली कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनके पहले डेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। देखिए किस प्रकार। पहला जैसे अपन ने अ पार्ट में जो क्या लिया, जैसे इन अ हरी, तो ये आपको कहीं पर भी फ्रेज यानी किसी भी सेंटेंस में ये फ्रेज मेंशन किया हुआ मिल जाए तो अपन हमेशा ए या एन आर्टिकल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू हिंदी साउंड, यानी हिंदी ध्वनि के अनुसार। यदि वो स्वर है तो अपन एन का यूज करेंगे, यदि वो व्यंजन है तो अपन अ का यूज करेंगे। इन अ हरी का मतलब होता है जल्दी में, इन अ मूड, इसी प्रकार इन अ टेम्पर गुस्से में, इन अ डायलेमा, डायलेमा का मतलब दुविधा में, इन अ फिक्स। इसी प्रकार ये कोई भी अपने को इनमें से कोई भी वाक्यांश मिल जाए तो अपन वहां ए या एन का प्रयोग सुविधा के अनुसार ध्वनि के अनुसार करेंगे। देखो बी पार्ट में क्या है, मेक अ चांस, मेक अ चांस ऐसा कोई फ्रेज डायरेक्ट मिल जाए तो अपन डायरेक्ट इसमें ए या एन आर्टिकल का यूज करेंगे। मेक अ फन ऑफ यानी आनंदमय होना, मेक अ नॉइज यानी शोर मचाना, मेक एन इंप्रेशन, इसी प्रकार मेक अ रिक्वेस्ट निवेदन करना, मेक अ गेस इट, मेक अ फूल मूर्ख बनाना। इस प्रकार ये जो भी फ्रेज यदि डायरेक्ट अपन को सेंटेंस में मेंशन किए हुए मिल जाए तो अपन हमेशा वी विल यूज अ या एन आर्टिकल। आई होप एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड माय वॉइस वेरी वेल। आगे के पार्ट में अपन डी पार्ट में चर्चा करते हैं। जैसे और भी ऐसे फ्रेज मिल जाए, हैव अ फूड, हैव अ गुड कंडीशन यानी अच्छी कंडीशन में होना, हैव अ बैड कंडीशन यानी बुरी कंडीशन में होना, हैव अ मील, हैव अ स्मोक, हैव अ ड्रिंक लाइक एज ऑल, हैव अ रेस्ट, हैव अ मिस्टेक। यानी अपने को सेंटेंस में ये जो फ्रेजेस जो बोर्ड पर मेंशन है वो मिल जाए तो डायरेक्ट ही अपन ए या एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इसके लिए अपने को प्रैक्टिस चाहिए होगी, बार बार इन फ्रेजेस को रजिस्टर में लिखना होगा और याद करना होगा और फिर अपने को प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज टेक एन इंटरेस्ट इन, यानी कि इच्छुक होना, टेक अ मील, टेक अ वेकेशन। ऐसे टेक के साथ कुछ वर्ड्स मिल जाए तो भी अपन वहां पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट वन इज एज अ रूल, सॉरी ये एक रह गया, गिव अ चांस, गिव अ जंप, गिव अ वार्निंग,
गिव एन एडवांटेज ओवर, ये सब गिव के साथ जो भी ये वर्ड आ रहे ये मिल जाए तो भी अपन वहाँ सुविधा के अनुसार ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पर आपको फ्रेजेस का ध्यान रखना है, जो ये वाक्यांश होते हैं ना उनका ध्यान रखना है कि ये सब जैसे गिव अ बैड कंडीशन, गिव अ वार्निंग, गिव एन एडवांटेज, हैव अ बैड कंडीशन, हैव अ गुड कंडीशन, ऐसा आपको कुछ यदि सेंटेंस में फ्रेजेस मिल जाए। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का छोटा भाग, यानी वाक्य का छोटा भाग, यानी ये जो अपन यहाँ वाक्य के छोटे भाग जो मेंशन किए फ्रेजेस कहते हैं इंग्लिश में, ये मिल जाए तो आपको यू विल यूज ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हियर। तो गिव अ वार्निंग, गिव एन एडवांटेज ओवर, आगे देखिए एज अ रूल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एट स्टोन्स थ्रो, एट डिस्काउंट यानी डिस्काउंट यानी कमीशन के तौर पर, एट अ शॉर्ट व्हाइल एगो, एट अ लॉस, इसी प्रकार पे अ विजिट, कीप अ सीक्रेट, टेल अ लाई, झूठ बोलना, कैच अ कोल्ड यानी कोल्ड में पकड़े जाना यानी बुखार जुकाम होना, हाफ किलो यानी आधा केजी। इस प्रकार ये जो फिक्स फ्रेजेस हैं इंग्लिश ग्रामर में वो आपको मिल जाए तो भी वहाँ आपको कीप इन माइंड एक ही रखना है कि हम ए या एन आर्टिकल का यूज करेंगे, या डेफिनेटली द आर्टिकल का यूज कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है डेफिनेट आर्टिकल द में तो अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे, यानी विशेष गुण किसी नाउन की, स्पेसिफिक नाउन चाहिए थे, और यहाँ पर तो ये सब अज्ञात यानी अननोन नाउन है, इसलिए वी विल यूज ए या एन आर्टिकल हियर। द लास्ट पार्ट इज अ लॉट ऑफ, यानी जब कोई चीज संख्या में ज्यादा होती है तो उसमें अ लॉट ऑफ फ्रेज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अ लग गया, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी किसी की मात्रा ज्यादा है तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेज का यूज किया जाता है। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये तो सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, अ ग्रेट मैनी प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। इसको अपन जब मैं नाउन टॉपिक आपके सामने लेकर आऊंगा, जो पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है उसमें अपन इसकी ज्यादा चर्चा करेंगे। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लाइक इज अ लार्ज नंबर ऑफ। तो आज अपन ने ये जो फ्रेजेस और ये व्यक्ति वाला कंसेप्ट पढ़ा है, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम सही समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उस कमेंट के बारे में वापस देखूंगा और आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ये अपन ने जब इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल के बारे में कंपैरिजन की थी फर्स्ट वीडियो में, जब इस रूल को अपन ने जाना था कि नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज होगा और आर्टिकल का यूज एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले कैसे होता है वो मैंने एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए कैसे, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, द वर्ड which is characteristics nouns and pronouns is called adjective। एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ग की विशेषता बताते हैं, यानी यदि किसी सेंटेंस में एक बार एडजेक्टिव मिले या फिर एडवर्ब या एडजेक्टिव साथ में मिल जाए तो अपने को आर्टिकल का यूज उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले किया जाता है। खाली सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं तो नाउन के पहले, यदि सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब मिल जाए तो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले किया जाता है। केवल एडजेक्टिव प्लस नाउन मिले तो उस एडजेक्टिव से पहले कर दो, यानी आर्टिकल लेफ्ट में आ जाएगा, या फिर यदि एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन तीनों एक साथ मिल जाए तो और आर्टिकल का प्रयोग और लेफ्ट में आ जाएगा। आर्टिकल विल शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आर गिवन इन द सेंटेंसेस। देखिए कैसे, ये जनरल देखो, ये खाली सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गिनी जा सकने वाली संख्याएं मिल रही है। यहाँ पर देखो सी इज अ गर्ल, तो अपन को यहाँ पर आर्टिकल का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि गर्ल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और गर्ल का पहली जो हिंदी में ध्वनि ग है, इसलिए अपन ने व्यंजन की ध्वनि से पहले पढ़ा था कि आर्टिकल का यूज होता है, तो ये तो अपन को पता ही है। सेकंड, एडजेक्टिव या एडवर्ब की दशाओं में अपन कैसे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे देखो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, यानी वह सुंदर लड़की है, सुंदरता लड़की क्या है, विशेषता है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर गर्ल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो एडजेक्टिव और नाउन मिल गए दोनों साथ, तो अपन देख लिए एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल अ का प्रयोग कर लिया, क्योंकि ब जो है व्यंजनात्मक ध्वनि है
इसलिए अपन ने यहाँ पर अ का प्रयोग किया है। ये अपन ने सीखा था कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब मिल जाए तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होता है। ये देखो एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिला है, ये अपन ने देखो पहले यहाँ ए आर्टिकल का प्रयोग किया। अब देखो तीनों एग्जांपल देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में एडवर्ब भी मिल जाए, एडजेक्टिव भी मिल जाए और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी मिल जाए तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा? तो आर्टिकल का प्रयोग जैसे यहाँ वैसे होगा, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो बहुत ही सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल यहाँ सुंदरता लड़की की विशेषता है, यानी ये एडजेक्टिव है। गर्ल एक नाउन का नाम है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नाम दे दिया इसे। और वेरी यानी वर्ब की विशेषता बता रही है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों? क्योंकि वह वर्ब की विशेषता बता रही है। लड़की कैसी है? बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर अपन ने आर्टिकल का यूज किया। यदि यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नहीं होता, शी इज ऐसे लिखा होता, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आर्टिकल का यूज नहीं होता। यहाँ पर कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं करते। इसका रीजन क्या है कि जनरली आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ ही किया जाता है, यानी नाउन से पहले ही होता है। बिना नाउन सिर्फ एडवर्ब और एडजेक्टिव दे दे तो आर्टिकल का प्रयोग हम कदापि नहीं करेंगे। तो यहाँ अपन ने आज एक नई और बात सीखी है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कब होता है? जब नाउन दी हुई हो, नाउन के साथ एडजेक्टिव के दिया हो तो भी अपन एडजेक्टिव से पहले अ या एन का प्रयोग करेंगे। नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों दिए हो तो भी अपन आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन नाउन तो होनी ही चाहिए। एक जनरल एग्जांपल्स, जनरल रूल के मैं थोड़े एग्जांपल्स यहाँ लेकर आया हूँ आपके सामने, तो आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कैसे? देखो, इट इज ब्लैंकेट बुक। अब यहाँ पर अपने को ए या एन का यूज करना है, तो अपन कैसे करेंगे? बुक में ब क्या है? व्यंजनात्मक ध्वनि, तो इट इज अ बुक, यह एक किताब है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस इज पेन। पेन में ब कौन सी ध्वनि है? व्यंजनात्मक ध्वनि, तो इसलिए अ पेन। यहाँ आपको हो सकता है एग्जांपल में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, तो आपको यहाँ पर अ भरना होगा। क्यों फिल अप करना होगा? क्योंकि ब की ध्वनि है जो कि एक व्यंजनात्मक है, और अपन ने सीखा था व्यंजन से पहले अ और हिंदी वर्णमाला के स्वर से पहले एन, इसलिए अपन ने यहाँ अ आर्टिकल का यूज किया है। और वो जो बुक है यहाँ अननोन नाउन है, यानी बुक पता नहीं है कौन सी बुक है। रामायण होती तो अपन यहाँ द यूज करते, लेकिन यहाँ इस बुक में कोई भी अपने को क्लियरिफाई नहीं है कि कौन सी बुक की बात हो रही है। ये बुक सभी के लिए अज्ञात है, ये पेन सभी के लिए अज्ञात है। देखिए आगे, ही इज, तो एन इंडियन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया कैसे लिखते हैं? इंडियन ऐसे लिखते हो। ई हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये क्या है? स्वर है, इसलिए अपन ने यहाँ एन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में देखो ऐसे नहीं आप यू को देखकर ए आई ओ यू यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको यूज कर लो, एन में नहीं। अम्ब्रेला का पहला साउंड क्या है? अ है, जो कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार एक वोवेल साउंड है, तो यहाँ हो जाएगा दिस इज एन अम्ब्रेला। द नेक्स्ट, इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी यूनिट में यह कौन सी साउंड है कि यह व्यंजन ध्वनि है, तो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? यह यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी मापने की कला है या विधि है। ही इज रीडिंग ब्लैंकेट उर्दू पोएम, वह उर्दू कविता पढ़ रहा है। इज एम आर आई एन जी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जब वर्ब के साथ इज एम आर आई एन जी, सॉरी जब सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आई एन जी का यूज होता है तो हम उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। मैं ये टेंस लेकर आऊंगा तब आपके साथ और स्पष्ट करूंगा। तो उर्दू है, तो उर्दू कैसे लिखते हैं? ऐसे, उर्दू में उ जो है हिंदी वर्णमाला के अनुसार एक स्वर ध्वनि है, इसलिए यहाँ एन उर्दू हो जाएगा। आगे देखिए, अमिताभ इज अ हीरो हो जाएगा, क्योंकि ह की साउंड जो है हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजनात्मक है, इसलिए अपन ने अ का प्रयोग किया। या हीरो शब्द से कैसे पता चल रहा है कि अपन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे? क्योंकि हीरो बहुत सारे हैं, कोई विशेष हीरो की बात नहीं हो रही, इसलिए अ या एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, द ट्रेन इज, देखो ये हावर लेट नहीं, ये आर लेट है, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन आर होता है। अपन जो एच ओ यू आर वर्ड देखते हैं तो इसका कुछ बच्चे आर कर देते या हावर कर देते। हावर में तो फिर ह की ध्वनि अपन व्यंजन से तो अ कर देंगे, जो कि गलत है। इसका सिंपल इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन आर है, तो इसका मतलब इसका दिस
द ट्रेन इज आर लेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन आर, क्यों? क्योंकि अ जो है हिंदी वर्णमाला के अनुसार एक स्वर ध्वनि है और अपन ने सीखा था कि स्वर ध्वनि के साथ हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। द नेक्स्ट एग्जांपल इज आई मेट ब्लैंक यूरोपियन। यहाँ देखिए यूरोपियन है तो यह पहली ध्वनि कौन सी है? व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यहाँ यूरोपियन के पहले अ आर्टिकल प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? मैं एक यूरोपियन देश यानी यूरोप देश के व्यक्ति से मिला। मीट मीट इज सेकंड फॉर्म ऑफ मीट हियर। 10th सेंटेंस क्या है? ही इज अनफिट मैन, तो एन अनफिट मैन होगा क्योंकि अ हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सी साउंड है? स्वर ध्वनि है, इसलिए अपन ने एन का यूज किया। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? ही इज एन अनफिट मैन, वह अनफिट आदमी यानी उसकी बॉडी उसकी फिट नहीं है। नेक्स्ट, ही इज हिंदू, तो हिंदू यानी ह है, ह क्या है? व्यंजनात्मक ध्वनि, तो अ हिंदू, वह एक हिंदू है। ही इज सिख, ही इज मुस्लिम, तो ऐसा आप किसी प्रकार और एग्जांपल्स को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ही लिव्स इन अ हॉस्टल हो जाएगा क्योंकि ह जो है यहाँ पर व्यंजनात्मक ध्वनि, इसलिए अपन ने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया। तो लास्ट एग्जांपल इज ही इज, ये हेयर नहीं है, एयर है। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। एयर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उत्तराधिकारी। तो इसका एन एग्जांपल मतलब ए इसका प्रोनाउंसिएशन है तो एन एयर होगा। यदि अपन ने हेयर यानी अब एक हेयर ये होते हैं, हेयर का मतलब होता है बाल, तो हेयर लेते हैं तो यहाँ ह जो है व्यंजनात्मक ध्वनि हो जाएगी तो वहां गलत कर देंगे। इसका एग्जांपल होता है, नहीं सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एयर, तो इट इज ही इज एन एयर। आपको कल मैंने एक एग्जांपल और दिया था जैसे ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में अ कौन सी ध्वनि है? स्वर ध्वनि है, तो एन। इसी प्रकार अपन ने कल जो एक एग्जांपल और पढ़ा था जैसे कि यूनिक, तो यहाँ यूनिक इसका तो यहाँ हो जाएगा अयूनिक। इसी प्रकार और भी अपन ने कल एग्जांपल्स पढ़े थे अम्ब्रेला और आईएएस, तो एनआईएएस। तो आपको मैं ये आशा करता हूं कि आपको ए या एन आर्टिकल किस प्रकार स्वर ध्वनियों और व्यंजन ध्वनियों के साथ प्रयोग करना है वो आपको एकदम समझ में आया होगा। इसलिए मैंने आपको इस रूल को एक बार और एग्जांपल से आपके सामने क्लियरिफाई कर दिया है। व्हाट आई मीन टू से कि कोई भी अननोन नाउन यानी जो प्रकृति में अज्ञात है उससे पहले ही अपन ए या एन आर्टिकल का प्रयोग कर पाएंगे। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा स्पेसिफिक नाउन यानी जो प्रकृति में चीजें विशिष्ट स्थान रखती है उससे पहले ही होता है, नहीं तो नहीं होगा। देखो एक रूल और क्या, ए एन का प्रयोग संक्षिप्त शब्दों जिन्हें इंग्लिश में एब्रिविएशंस कहते हैं, संक्षिप्त शब्दों को इंग्लिश में कहते हैं एब्रिविएशंस, के पहले भी किया जाता है। कैसे? ही इज बीए यानी बी में ब जो है पहली व्यंजन ध्वनि है, तो ही इज अ बीए बट हिज ब्रदर इज एन एम ए हो जाएगा क्योंकि ए जो है हिंदी वर्णमाला में स्वर ध्वनि। इसका मतलब क्या हुआ? वह बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा है जबकि उसका भाई जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा है। बीए जब अपन आर्ट्स सब्जेक्ट होता है तो आगे व्यक्ति बीए करता है और उसके बाद मास्टर डिग्री भी आर्ट्स में कर सकता है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज, लेट अस मूव अहेड, ही इज आईएएस यानी आई में अ जो है स्वरात्मक ध्वनि है, तो ही इज एन आईएएस बट हिज वाइफ इज अ पीओ क्योंकि प जो है हिंदी वर्णमाला के अनुसार एक व्यंजन ध्वनि है। आगे देखो इसी तरह और डीएम जो डिप्टी मजिस्ट्रेट होता है, डीएम क्योंकि ड जो है व्यंजन ध्वनि है। एन एमबीबीएस ये जो डॉक्टर की डिग्री होती है एमबीबीएस, उसका पहला अक्षर क्या है? ए है, तो साउंड ए है, तो ए क्या है? स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि एन हो गया। एक्सरे में ए क्या है? स्वर ध्वनि, इसलिए एन हो गया। तो मित्रों आज अपन ने आर्टिकल्स ए और एन के बारे में विस्तृत चर्चा की है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला रूल। दूसरा अपन ने और भी नियम पढ़े थे कि यदि सेंटेंस में नाउन के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब या नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो आर्टिकल हमेशा लेफ्ट में मूव कर जाता है। इसी प्रकार अपने कुछ फ्रेजेस जैसे इन अ हरी, इन अ मीटिंग, इस प्रकार आर्टिकल ए और एन का यूज किया था। और लास्ट में अपन ने ये सीखा था कि कुछ संक्षिप्त शब्दों में यानी संक्षिप्त शब्दों यानी जो एजुकेशन की डिग्रीज होती है उनसे पहले ए या एन आर्टिकल का यूज करेंगे। आप इस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके।